अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर केमिस्ट्री टीचर सर सरफराज अली और आप बच्चों का अपना यूट्यूब चैनल सरफराज केमिस्ट्री ट्यूटोरियल्स। कोशिश मेरी है कि जो चैप्टर नंबर 7 है हाइड्रोकार्बन्स, उनको मैं और कमिंग 4 लेक्चर्स में कंप्लीट करूं। अब जैसे आज का जो लेक्चर है बच्चे, दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। याद करें कि चैप्टर नंबर 7 जो है वो हाइड्रोकार्बन से बिलोंग करता है। और हाइड्रोकार्बन्स की जब मैंने क्लासिफिकेशन आपको पढ़ाई थी अपने लास्ट लेक्चर्स में, वहाँ पे ये था कि जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनकी 2 क्लासिफिकेशन हमने करी थी, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक। तो एलिफेटिक के अंदर क्या था बच्चे, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, दोनों को मैंने कवर करा लिया। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में से हमने मीथेन और इथेन को पढ़ा इन डिटेल में। फिर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में हमने इथीन और इथेन के बारे में कुछ खास बातें पढ़ी, इंक्लूडिंग रिएक्शंस। ठीक है बच्चे। अब उसके बाद जो सेकंड पोर्शन बचता है फ्रॉम द चैप्टर नंबर 7, अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स तो नहीं है, उसका नाम हाइड्रोकार्बन्स है। ठीक है बच्चे। तो चैप्टर नंबर 7 इज़ हाइड्रोकार्बन्स, 8th इज़ अल्काइल हैलाइड्स। ठीक है। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स, अ न्यू केमिस्ट्री, एरोमेटिसिटी, एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो बेंजीन है क्या बच्चे, जैसे हमने अल्केन में पढ़ा था, मीथेन था फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्केन फैमिली, तो हम ये कह सकते हैं कि बेंजीन इज़ द फर्स्ट मेंबर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो बेंजीन इज़ द टिपिकल एरोमेटिक कंपाउंड। बेंजीन पढ़ेंगे। दिस बेंजीन इज़ अ वेरी मच इंपॉर्टेंट। एंट्री टेस्ट के लिहाज से एमसीक्यूज निकलते हैं फ्रॉम दिस टॉपिक। बेंजीन में क्या होगा, सबसे पहले मैं कोशिश करूँगा, अच्छा बेंजीन है बहुत इंपॉर्टेंट, तो मैं चाहता हूँ कि इस बेंजीन के 3 या 4 वीडियो लेक्चर्स आप बच्चों के लिए बनाऊँ, अपलोड करूँ बिफोर एंट्री टेस्ट, ताकि आप बच्चों के कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए और आपकी हेल्प हो जाए, ताकि आप बच्चे कामयाब हो जाओ। ठीक है बच्चे। तो फर्स्ट लेक्चर में बनाऊँगा जो है ये प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन फ्रॉम डिफरेंट कंपाउंड्स। प्रिपरेशन के साथ मैं आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेंजीन को भी पढ़ा दूंगा इस लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह। दूसरा लेक्चर में बनाऊंगा स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन में केक्यूल ने जो ड्रीम देखा था उसके बारे में पूरी डिटेल में बनाऊंगा लेक्चर नंबर 2 के अंदर। ठीक है बच्चे। थर्ड बनाऊंगा केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिएक्शंस, मींस केमिकल रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। जो बेस्ट रिएक्शन बेंजीन यहाँ पे देता है दैट इज़ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। उसके टाइप्स होते हैं क्लोरिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रेडल क्राफ्ट, अल्काइलेशन और असाइलेशन। ठीक है बच्चे। और आखिरी लेक्चर में बनाऊंगा जो होते हैं पोजीशंस होते हैं, आर्थ्रो, मेटा और पैरा पोजीशंस, मींस मोनो सब्स्टिट्यूट बेंजीन के ऊपर जो रिएक्शंस होते हैं, उसके बाद जो प्रोडक्ट बनेगी या जो दूसरा ग्रुप अटैक करेगा वो किस पोजीशन पे जाएगा। ठीक है बच्चे। आर्थ्रो पोजीशन पे जाएगा, मेटा पोजीशन पे जाएगा या पैरा पोजीशन पे। तो 4 लेक्चर्स बनेंगे फ्रॉम दिस बेंजीन इंशाल्लाह, और इसी वीक के अंदर वो अपलोड भी कर लूँगा ताकि आप बच्चों का फ़ायदा हो जाए। ठीक है। तो स्टार्ट करें सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। तो याद करो ये जो कंपाउंड है बेंजीन, इट इज़ अ टिपिकल एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड, अ टिपिकल एरोमेटिक कंपाउंड। और इस बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो होता है C6H6। स्ट्रक्चर को इस लेक्चर में कुछ भी नहीं बताऊंगा स्ट्रक्चर के बारे में, वो जो मैं इसके बाद दूसरा लेक्चर बनाऊंगा वहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है बच्चे। एरोमेटिक कंपाउंड है क्या बेंजीन, एलिफेटिक नहीं है। और एरोमा ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड था एरोमा, एरोमा जिसकी मीनिंग थी बच्चे प्लेजेंट स्मेल, प्लेजेंट स्मेल। मगर बात बहुत इंपॉर्टेंट कि जो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो प्लेजेंट स्मेल वाले नहीं होते। ये तो शुरू में जो बने थे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो उनके डेरिवेटिव्स थे, प्लांट से बने थे, तो प्लांट्स की वजह से उनमें कोई स्मेल आ रही थी, स्मेली कंपाउंड्स थे। मगर और बहुत ज़्यादा ग्रुप है ऑर्गेनिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड्स का, जिनके अंदर कोई स्मेल नहीं है। तो ये ओल्ड कॉन्सेप्ट है। और एरोमा मीन्स प्लेजेंट, के सबके अंदर प्लेजेंट स्मेल नहीं होती, याद कर लो। ठीक है बच्चे। और उसके बाद क्या कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका C6H6। कुछ इसके स्ट्रक्चर्स में ड्रा कर रहा हूँ, मीन्स बेंजीन को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले ये वही फार्मूला C6H6, ये भी बेंजीन है। ठीक है। इसके बाद अगर मैं इसको ओपन करके लिखूँ, स्ट्रक्चर इसका बनाऊँ, तो 6 कार्बन साइक्लिक स्ट्रक्चर है। कैसे बना, किस तरीके से, पूरा लेक्चर बनाऊँगा। फ़िलहाल यहाँ पे मैं आपको पढ़ाऊँगा प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन, याद कर लो। ठीक है बच्चे। 6 कार्बन यहाँ के अंदर मैंने ड्रा कर दिए और हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन अटैच्ड है, ये याद कर लो। ऑल द हाइड्रोजन्स आर आइडेंटिकल, एक जैसे होते हैं। तो हर कार्बन के साथ
एक हाइड्रोजन और अल्टरनेट डबल बॉन्ड। अल्टरनेट मीन्स यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। तो ये भी बेंजीन, ये भी बेंजीन, याद कर लो। इस बेंजीन को और भी इसके फॉर्म्स होते हैं। सपोज सिंप्लीफाई करके हम जो रिएक्शंस में लिखते हैं, तो इसी तरीके से बेंजीन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। ये भी बेंजीन है। अच्छा, इस बेंजीन का फिर रेजोनेंस फॉर्म अगर हम दूसरा बनाएं, क्योंकि इसके जो पाई इलेक्ट्रॉन से कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, तो इस बेंजीन को किन बुक्स में ऐसे भी लिखते हैं। तो परेशान होने की ज़रूरत है नहीं। ये डबल बॉन्ड आप शिफ्ट करके यहाँ पे रखो इस जगह पे, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल। ये भी बेंजीन, ये भी बेंजीन, ये भी बेंजीन, ये भी बेंजीन, और इन दोनों को कंबाइन करके एक इसका फाइनल फॉर्म हम बना रहे बेंजीन का, जो मोस्टली आपको नज़र आएगा हमारे सिलेबस के अंदर, वो ये होता है। तो ये हमें क्या बना रहा है, जो सर्कल है इसके अंदर ऐड कर दिया। ये कह रहा है कि जो इसके ये पाई बॉन्ड्स होते हैं ना 3, ये कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, रेजोनेंस फॉर्म में होते हैं, कंटिन्यूसली मूविंग। हर कार्बन के अंदर कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से कंटिन्यूसली मूव करते हैं। अच्छा, नंबरिंग की अगर हम बात करें, कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 2 4, ये कार्बन नंबर 5, ये कार्बन नंबर 6। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है बच्चे। तो नंबरिंग किस तरीके से भी, कहाँ से भी आप लगा सकते हो, ऑल कार्बन्स आर इक्वल। तो दिस इज़ बेंजीन, ये है बेंजीन, इसको याद कर लो। आगे जब मैं लिखूँगा, राइट करूँगा, तो फार्मूला बेंजीन का ये होगा। बेंजीन के अंदर ये डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। तो बेंजीन है क्या, C6H6। अच्छा, इसका अगर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखें, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो C6H6 है, मॉलिक्यूलर मास की बात कर रहा हूँ, ठीक है बच्चे। तो अगर इस बेंजीन का मॉलिक्यूलर मास लिखें तो 12, जैसे C6H6 है, ठीक है बच्चे। एक कार्बन का मास होता है 12 मल्टीपल बाय 6 प्लस एक हाइड्रोजन का 1 मल्टीपल बाय 6, तो 12 मल्टीपल बाय 6 इज 72 प्लस 6 विल बी इक्वल टू 78। तो मोलर मास ऑफ दिस बेंजीन इज हाउ मच, 78 इज द मोलर मास ऑफ दिस बेंजीन। और कार्बन की परसेंटेज बहुत ज़्यादा हाई है एज़ कम्पेयर टू एलिफेटिक कंपाउंड्स। ये पढ़ेंगे इंशाल्लाह डिटेल में बाद में नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये है बेंजीन, ये भी बेंजीन, ये भी बेंजीन, ये भी बेंजीन, ये भी बेंजीन। और जो मैं लिखूँगा रिएक्शंस में वो कौन सी बेंजीन होगी, ये वाली, इसको मैं कंटिन्यू करूँगा। तो पहचान लो, दिस इज़ द हेक्सागोनल रिंग, और बीच में एक सर्किल बना दूंगा। सर्किल है क्या, डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूसली मूव में होते हैं, स्टक नहीं होते। जैसे अल्किन्स में एक जगह पर पड़ा होता है ना, डबल बॉन्ड पड़ा होता है, वो मूव नहीं करता, ठीक है। जबकि यहाँ पे जो बेंजीन के अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो डबल बॉन्ड होता है, वो कंटिन्यूसली मूव करता है, अपनी जो है ना वो जगह, अपनी प्लेस चेंज करता रहता है। उस प्रोसेस को हम कहते हैं रेजोनेंस फॉर्म ऑफ बेंजीन। ये और इस तरीके से। अच्छा, ये तो थोड़ा इंट्रोडक्शन किसके बारे में, बेंजीन के बारे में। और फिर हम इसके बाद पढ़ेंगे क्या बच्चे, प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन इन डिटेल। तो भले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम पढ़ते हैं सबसे पहले किस तरीके से किसने बनाई थी बेंजीन, क्या उसका फार्मूला है। और बात समझ में आ रही है तो डू लाइक, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल सरफराज केमिस्ट्री ट्यूटोरियल्स, ठीक है बच्चे। मिटा रहा हूँ इसको, ले लो इसका स्क्रीनशॉट। तो पढ़ते हैं प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन वेरी मच इम्पोर्टेंट MCQ टॉपिक है बच्चे, वेरी मच इम्पोर्टेंट बेंजीन। तो C6H6 के साथ मैं यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर भी ड्रा कर रहा हूँ, क्योंकि है बच्चे ये साइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। बेंजीन है क्या, साइक्लिक कंपाउंड, तो इसीलिए मैं इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ बेंजीन की। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, तीन कार्बन के बाद ये 4 कार्बन, ये 5 कार्बन, और ये टोटल हो गए कितने, 6 कार्बन। एंड नाउ दिस इज द डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, C6H6 बेंजीन। तो सबसे पहले जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक साइंटिस्ट था फेराडे, जिसने 1825 में, तो फेराडे आइसोलेटेड बेंजीन फ्रॉम कोल टार। ये भी ने आपको बेसिक्स में भी बताया था, ईयर आप लिख लो भले 1825 में। फिर होफमैन साइंटिस्ट था, उसने भी कोड लिवर ऑयल में से इसको बनाया था, एक्सट्रैक्ट किया था। तो देखो, अगर हम कितने बच्चे
जो मैंने आपको पहले भी बताया है कि 100 kg अगर हम उठाएं कोल टार के और उसकी हम करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, लिक्विड्स की हम करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, सॉलिड्स की हम करते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। तो कोल टार की जब हमने की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन तो हमें क्या मिला, बेंजीन, हाउ मच, 1 to 2 किलोग्राम्स ऑफ बेंजीन। तो ये सबसे पहले एक्सट्रैक्ट किया था किसने, फेराडे ने, फिर हॉफमैन ने। और लेबॉर्ट्री के अंदर, लैब के अंदर हम कैसे बना सकते हैं, तो सबसे पहले हम बना सकते हैं ये बेंजीन फ्रॉम द नॉर्मल हेप्टेन। तो ये एक तरीका होता है नॉर्मल हेप्टेन लिखने का, मैं इसको थोड़ा डिटेल में यहाँ पे लिख रहा हूँ। सेकंड मेथड फॉर द प्रिपरेशन, कहाँ से, फ्रॉम नॉर्मल हेप्टेन, नॉर्मल हेप्टेन। अच्छा, हेप्टेन, हेप्टा, हेप्टा इज अ 7 मीन्स इसके अंदर 7 कार्बन्स होंगे। हेप्टेन का क्या होता है, C7 और H16, 2 7 द 14, 14 + 2 16। अच्छा, नॉर्मल का मीन्स ओपन चेन, ओपन चेन में से हमारा एलिफेटिक में से हम एरोमेटिक बना रहे हैं, एलिफेटिक में से एरोमेटिक, दिस इज एलिफेटिक ओपन चेन कंपाउंड्स। इसमें से हम क्या बनाएंगे, एरोमेटिक जो साइक्लिक कंपाउंड है। तो हेप्टेन की स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे ड्रा कर रहा हूँ, CH3 CH2 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 CH2, 1 2 3 4 5 6 एंड ये 7। ये हो गया बच्चे नॉर्मल हेप्टेन। ये इसको हम क्या पढ़ेंगे, नॉर्मल हेप्टेन, स्ट्रेट चेन है, एलिफेटिक कंपाउंड है ये, ठीक है। इसको जब हम रिएक्ट कराते हैं किसके साथ बच्चे, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट हम यूज़ कर रहे हैं वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। तो ये नॉर्मल हेप्टेन है, इसकी हम क्या करेंगे बच्चे, इन प्रेजेंस ऑफ V2O5 कैटलिस्ट जब रिएक्शन कराएंगे हम, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे एक मिल जाएगा डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन जिसे हम टोलिन कहते हैं। ये बेंजीन रिंग, अच्छा बेंजीन रिंग के ऊपर अगर हम CH3 लिख लें, इस बात को समझे, दिस इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो बेंजीन रिंग के ऊपर मिथाइल आ जाए तो इसको हम कहते हैं मिथाइल बेंजीन, कॉमन नेम क्या हुआ, मिथाइल बेंजीन, आईपिक नेम है इसका। और कॉमन नेम इसका क्या होगा बच्चे, टोलिन। टोलिन क्या है, कॉमन नेम ऑफ दिस डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। और बाकी इसको हम क्या पढ़ेंगे, मिथाइल बेंजीन। अच्छा, यहाँ पे देखो हमें क्या मिल रहा है, विद दिस टोलिन वी विल गेट 4H2, 2 हाइड्रोजन। तो इस रिएक्शन को हम क्या पढ़ सकते हैं, डिहाइड्रोजिनेशन। हम इसे कह सकते हैं क्या बच्चे, एक साइक्लाइजेशन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ अ साइक्लिक कंपाउंड, और उसके साथ क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मीन्स डिहाइड्रोजिनेशन। तो दो नाम इसके मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, एक साइक्लाइजेशन, साइक्लाइजेशन फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक कंपाउंड। अच्छा, साइक्लाइजेशन को हम यहाँ पे एरोमेटाइजेशन भी कहते हैं, एरोमेटाइजेशन, एरोमेटाइजेशन, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है विद द टोलिन, तो इसका दूसरा नाम ये भी हो सकता है डिहाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड डिहाइड्रोजिनेशन। चलो रिएक्शन यहाँ पे नहीं रुकता। फिर यहाँ पे जैसे दो हम यूज़ कर रहे हैं मेटल, एक कोबाल्ट और दूसरा मोलिबीडियम, कोबाल्ट विथ मोलिबीडियम, कैटालिस्ट मीडियम होगा जिसके अंदर हम ये रिएक्शन कराएंगे। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, हम इसके अंदर हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं, प्लस हाइड्रोजन, तो इस प्रोसेस का नाम क्या हो जाएगा बच्चों, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन। इसको हम क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो टोलिन के अंदर सिर्फ ये नहीं, हम टोलिन की बात कर रहे हैं, तो अब आगे टोलिन का रिएक्शन क्या होगा, जब हम टोलिन की कराएंगे क्या बच्चे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मीन्स हाइड्रोजिनेशन ऑफ टोलिन। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, एक हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन। तो एक हाइड्रोजन इस मीथेन से मिलके, इस मिथाइल से मिलके क्या बना देगा यहाँ पे, CH4 मीथेन गैस, ठीक है बच्चे। बाकी यहाँ पे जो दूसरा हाइड्रोजन है वो इस कार्बन के साथ अटैच होकर यहाँ पे कार्बन के साथ लग जाएगा हाइड्रोजन, और हमें मिल जाएगा बेंजीन। तो दिस इज प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन टुगेदर विथ मीथेन, टुगेदर विथ मीथेन। तो ये था सेकंड मेथड, क्या, प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन
फ्रॉम नॉर्मल हेप्टेन। तो ये है नॉर्मल हेप्टेन। वेलेंट पेंटाक्साइड हमने कैटलिस्ट यूज़ किया। प्रोसेस के नाम दो हो सकते हैं, साइक्लाइजेशन, चलो साइक्लिक कंपाउंड बने दूसरा, अगर एरोमेटिक बन रहा है बिकॉज दिस टोलिन इज अ डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन, ये भी लिख लो, डेरिवेटिव किसका, बेंजीन का, ठीक है। तो एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन जिसके अंदर मौजूद हो वो एरोमेटिक, तो साइकिल कंपाउंड बन गया, बना साइक्लाइजेशन भी कह सकते हैं, एरोमेटाइजेशन भी कह सकते हैं, मीन्स एरोमेटिक कंपाउंड बन गया। और दूसरा हम डिहाइड्रोजनेशन भी कह सकते हैं क्योंकि टोलिन के साथ हमें हाइड्रोजन भी मिला। तो इस तरीके से नेमिंग होती है प्रोसेस की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। फिर आगे टोलिन के हम क्या करते हैं, हाइड्रोजनेशन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो एक हाइड्रोजन CH3 के साथ मिलकर CH4 बन गया, बाकी दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे कार्बन के साथ लग गया, जबकि हर कार्बन के साथ हमें पता है कि एक हाइड्रोजन अटैच्ड होता है। तो दिस इज़ बेंजीन जो हम बनाना चाहते हैं। पहले इस कार्बन के साथ क्या लगा हुआ था, CH3, अब CH3 निकल गया, एक हाइड्रोजन इसके साथ लग गया, तो हमें क्या मिल गया यहाँ पे, बेंजीन। दिस इज़ द सेकंड मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। फिर तीसरा मेथड होगा, सपोज यहाँ पे फ्रॉम नॉर्मल हेक्सेन, वहाँ पे भी ये सेम ट्रिक अप्लाई होगी, नॉर्मल हेक्सेन होगा, फिर साइक्लोहेक्सेन होगा, फिर आगे क्या मिलेगा हमें, बेंजीन मिल जाएगा। तो ये लिख लो, नोट डाउन कर लो, इसको मिटाऊंगा, फिर मैं लिखूंगा मेथड नंबर 3 फ्रॉम नॉर्मल हेक्सेन। अच्छा, नॉर्मल हेक्सेन को किन बुक्स में वो फ्रॉम पेट्रोलियम भी लिखते हैं, क्योंकि मैंने आपको बेसिक्स में पढ़ाया था कि पेट्रोलियम इज़ द मिक्सचर ऑफ नॉर्मल हेक्सेन या हेप्टेन, हेक्सेन या हेप्टेन। तो पेट्रोलियम के अंदर, पेट्रोलियम इज़ आल्सो अ रिच सोर्स ऑफ दिस बेंजीन। तो पेट्रोलियम में से भी हम बेंजीन बना सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ दिस साइक्लाइजेशन, उसके बाद फिर डिहाइड्रोजनेशन या एरोमेटाइजेशन। तो ये सेकंड मेथड था, डिटेल मैंने वहाँ पे एंट्री थी ओपन करके अच्छे तरीके से मैकेनिज्म बच्चों के साथ मैंने शेयर किया है यहाँ पे। फिर मैं पढ़ाऊँगा आपको थर्ड मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन, दैट इज़ फ्रॉम नॉर्मल हेक्सेन। तो सेम मेथड होगा, नॉर्मल हेक्सेन किस में चेंज होगा, साइक्लोहेक्सेन में, फिर साइक्लोहेक्सेन में से वो किस में चेंज हो जाएगा बच्चे, बेंजीन के अंदर। मगर यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए और आपको याद करने में आसानी हो। तो थर्ड मेथड इज़ फ्रॉम नॉर्मल हेक्सेन। थर्ड मेथड इज़ फ्रॉम नॉर्मल हेक्सेन। अच्छा, नॉर्मल हेक्सेन का मकसद क्या होता है बच्चे, कि ओपन चेन, माने यहाँ पे भी एलिफेटिक को हम एरोमेटिक में चेंज करेंगे। तो ये होता है हेक्सेन, CH2 नॉर्मल हेक्सेन, ठीक है बच्चे। अब नॉर्मल हेक्सेन को किस में चेंज करेंगे, साइक्लोहेक्सेन में, साइक्लोहेक्सेन। अच्छा, ये बात है बहुत इंपॉर्टेंट, इसको समझना। देखो ये बेंजीन नहीं है, दिस कंपाउंड इज नॉट अ एरोमेटिक कंपाउंड, तो सिंपली हम इसको क्या कहेंगे, साइक्लाइजेशन, एरोमेटाइजेशन अभी नहीं। साइक्लाइजेशन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ अ साइक्लिक कंपाउंड फ्रॉम असाइक्लिक कंपाउंड, नॉन साइक्लिक कंपाउंड या एलिफेटिक कंपाउंड। माना यहाँ पे एलिफेटिक जो ओपन चेन कंपाउंड है वो क्लोज चेन में आ रहा है, साइक्लिक में आ रहा है, ठीक है बच्चे। अच्छा, अगर यहाँ पे हम नॉर्मल हेक्सेन को देखें तो C6H14 होता है इसका क्या, मॉलिक्यूलर मास। जब साइक्लिक कंपाउंड बन जाता है बच्चे, तो यहाँ पे क्या होगा कि CH2, देखो इस बात को समझे, ये CH2, ये भी CH2, ये भी CH2, ये भी CH2, CH2, CH2। तो ये जो कंपाउंड है बेंजीन नहीं है, इसको बेंजीन हमें नहीं पढ़ना। दिस कंपाउंड इज़ नॉट अ बेंजीन, इट इज़ साइक्लोहेक्सेन। मैं इसका नाम यहाँ पे लिख रहा हूँ, दिस कंपाउंड इज़ साइक्लो, क्योंकि साइक्लिक स्ट्रक्चर है, सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, 6 कार्बन है, तो साइक्लोहेक्सेन। 6 मीन्स हेक्सा, N मीन्स सिंगल बॉन्ड, साइक्लो मीन्स साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो देखो हेक्सेन क्यों, क्योंकि 6 कार्बन से, और AN आखिर में क्यों लगाया है, क्योंकि हर कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, कोई डबल बॉन्ड नहीं है। और साइक्लो हमने क्यों, हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं साइक्लो, क्योंकि स्ट्रक्चर इज साइक्लिक। अब यहाँ पे देखो साइक्लोहेक्सेन का कितने कार्बन से, C6 और H12, तो 2 हाइड्रोजन का फ़र्क है यहाँ पे, तो 2 हाइड्रोजन निकल रहे हैं, तो इसका दूसरा नाम क्या हुआ, डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रोजिनेशन मीन्स क्या हुआ बच्चे, कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन।
इसको साइक्लाइजेशन एज वेल एज डिहाइड्रोजनेशन भी हम पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ कि 2 हाइड्रोजन यहाँ पर निकल गए, तो प्लस हम करेंगे यहाँ पे क्या, प्लस H2 साइक्लोहेक्सेन प्लस हाइड्रोजन। फिर आगे ये जो साइक्लोहेक्सेन है इसकी हम और करेंगे क्या, इसकी हम करेंगे डिहाइड्रोजिनेशन, वही सेम प्रोसेस ये वाला डिहाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रोजिनेशन मीन्स क्या बचे, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और हमें मिल जाएगा कौन सा कंपाउंड यहाँ पे, बेंजीन। ये हो गया बेंजीन। अब बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना होता है, C6H6। साइक्लोहेक्सेन का कितना था, C6H12। तो C6H12 में से C6H6 बनने में 6 हाइड्रोजन का लॉस है यहाँ पे, तो मीन्स 3H2। तो 3 हाइड्रोजन यहाँ पे निकल गए, हमें एरोमेटिक कंपाउंड बन गया। तो डिहाइड्रोजिनेशन प्रोसेस का दूसरा नाम हम यहाँ पे एरोमेटाइजेशन भी कह सकते हैं, एरोमेटाइजेशन। क्यों एरोमेटाइजेशन, के साइक्लिक कंपाउंड में से हमने एरोमेटिक कंपाउंड बना दिया साइक्लिक, ये भी दोनों साइक्लिक है, मगर ये जो है वो किस टाइप का है बच्चे, एलिफेटिक टाइप का है, ये एरोमेटिक नहीं है, नॉन एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक, ठीक है, नॉन एरोमेटिक साइक्लिक कंपाउंड। जबकि ये एरोमेटिक साइक्लिक कंपाउंड है, तो एरोमेटिक साइक्लिक कंपाउंड बन रहा है तो इसको हम एरोमेटाइजेशन भी कह सकते हैं। और डिहाइड्रोजन हम क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। तो दिस इज द सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन फ्रॉम नॉर्मल हेक्सेन। तो नॉर्मल हेक्सेन किस में चेंज हुआ, साइक्लोहेक्सेन में, बाय द प्रोसेस ऑफ साइक्लाइजेशन या डिहाइड्रोजिनेशन, ठीक है। फिर वही साइक्लोहेक्सेन फिर कन्वर्ट हुआ किस में बचे, बेंजीन में, और हाइड्रोजन गैस हमें मिल गई। तो सेम केसेस है, ठीक है। तो ये तीसरा तरीका था किसका, बेंजीन को बनाने का। नोट डाउन कर लें, पिक ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें। फिर मैं आपको मेथड नंबर 4 फ्रॉम इथाइन, नंबर 5 फ्रॉम द फिनोल, और जो लास्ट है सोडियम बेंजोएट, वहाँ से हम किस तरीके से बेंजीन बनाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा मैकेनिज्म होता है रिएक्शन को खोल के एक्सप्लेन करना, ताकि आप बच्चों को आसानी हो बुक्स को पढ़ने में, याद करने में, समझने में, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस बहुत ज़्यादा हैं। अब उन रिएक्शंस को समझना, याद करना और है बहुत मुश्किल काम। तो ये कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ टेक्निक्स हैं जिनके ज़रिए आप को ये रिएक्शंस ज़्यादा तंग नहीं करेंगे। नंबर 4 फ्रॉम एसिटाइलिन। एसिटाइलिन, आपको पता है कि एसिटाइलिन का दूसरा नाम क्या होता है, इथाइन। और इथाइन का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C2H2। तो यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स किसके, इथाइन के, C2H2, जब आपस में क्या हो जाएंगे बच्चे, पॉलीमराइज हो जाएंगे। ये पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस है, ठीक है बच्चे। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, बेंजीन। तो यहाँ पे क्या हुआ, पॉलीमराइजेशन मीन्स सिंपल मोनोमर्स कंबाइंड टुगेदर दे फॉर्म अ बेंजीन। अच्छा, इसका अगर थोड़ा मैकेनिज्म मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, तो जो इथाइन होता है मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथाइन। इथाइन में क्या होता है बच्चे, कि ट्रिपल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, जैसे 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 ये, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड इथाइन। हाइड्रोजन आप इसके साथ यहाँ पे लिखो, एक हाइड्रोजन इसके साथ बना, ये क्या हुआ, इथाइन। देखो C2H2, इसको अगर हम ओपन करके सपोज ऐसे लिखते हैं ना, सेम, इसको उठा के मैंने ऐसे इस तरीके से डाल दिया यहाँ पे, इथाइन, फिर दूसरा इथाइन, फिर दूसरा इथाइन, थोड़ा ऊपर करके, फिर ये इथाइन, एक इथाइन मॉलिक्यूल, दूसरा इथाइन मॉलिक्यूल ये, और अब ये तीसरा इथाइन मॉलिक्यूल ये। तो कितने इथाइन मॉलिक्यूल से देखो यहाँ पे 3 है, दिस इज नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो 3 इथाइन मॉलिक्यूल्स आपस में पॉलीमराइज हो रहे हैं। ये डबल ट्रिपल बॉन्ड एक शिफ्ट होके सपोज यहाँ पे आ गया, तो एक नया बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा। ये ट्रिपल बॉन्ड शिफ्ट होके यहाँ पे आएगा, फिर एक सिंगल बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा, फिर ये ट्रिपल बॉन्ड यहाँ से मूव करके
स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए यहाँ पे आ जाएगा, एक नया बॉन्ड बनेगा। तो एक नई स्ट्रक्चर ऐसे बन सकती है इसकी, ठीक है बच्चे। तो कार्बन 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 और कार्बन, यहाँ पे क्या है बच्चे, डबल बॉन्ड, एक सॉरी ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब नया बॉन्ड यहाँ पे बन गया ये, फिर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड था, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। एक बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया, दो बॉन्ड यहाँ पे बन गए, फिर यहाँ पे बॉन्ड नहीं था, एक नया बॉन्ड बन गया, तो ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे था, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा क्योंकि एक बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ पे आ गया, और हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो बच्चे देखो क्या बन गया, ये वही है जिसे हम कहते हैं बेंजीन। तो दिस इज़ पॉलीमराइजेशन ऑफ बेंजीन फ्रॉम इथाइन। दूसरा तरीका ये है कि हम इथाइन के 3 मॉलिक्यूल्स को पॉलीमराइज करके भी बना सकते हैं क्या बच्चे, बेंजीन कंपाउंड। दिस इज़ बेंजीन। सिंपली हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डबल बॉन्ड सिंगल डबल सिंगल डबल, या और इसको करो सिंपलीफाई, ये बेंजीन। तो ये थी प्रिपरेशन किसकी, बेंजीन की। कहाँ से, फ्रॉम द इथाइन, इथाइन। और ये जो हम बनाना चाहते हैं बेंजीन, नंबर 5। फिफ्थ मेथड इज़ फ्रॉम द फिनोल, फिफ्थ इज़ फ्रॉम फिनोल। तो फिनोल भी क्या है बच्चे, ये भी डेरिवेटिव है बेंजीन का। ये एमसीक्यू आया था एंट्री टेस्ट में, याद कर लो कि द कॉमन नेम ऑफ फिनोल इज डैश। फिनोल को हम कॉमनली क्या कहते हैं, तो फिनोल को हम कॉमनली कहते हैं कार्बोलिक एसिड, कार्बोलिक एसिड, याद कर लो। तो द कॉमन नेम ऑफ फिनोल इज कार्बोलिक एसिड। तो बेंजीन के ऊपर जैसे CH3 लगा था तो टोलिन पढ़ रहे थे, बेंजीन रिंग के ऊपर जब लिखा हो बच्चे क्या, OH ग्रुप, तो इट इज़ आल्सो डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। तो इसके अंदर बेंजीन की रिंग मौजूद है, माना डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन में से भी हम बेंजीन बना सकते हैं। तो दिस इज़ फिनोल। फिनोल है क्या, डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन, या बेंजीन रिंग के ऊपर जब OH लगा हो तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चे, फिनोल कहते हैं। अच्छा, जिंक यहाँ पे डस्ट फॉर्म में मौजूद है, रेड हार्ट ट्यूब भी यहाँ पे लिखते हैं। तो जिंक डस्ट, डस्ट मीन्स अगर पाउडर्ड फॉर्म में होगी तो केमिकल काइनेटिक्स में मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर रिएक्टेंट पाउडर्ड फॉर्म में हो तो उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, और जब उसका सरफेस एरिया ज़्यादा हो तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन भी जल्दी हो जाएगा, मीन्स रिएक्शन ये जल्दी हो जाएगा। तो इसीलिए हम डस्ट जिंक यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, इस प्रोसेस का यहाँ पे क्या होगा, देखो ये जिंक आके इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें मिल जाएगा जिंक ऑक्साइड, और प्लस में बाकी क्या बचा, ये जो हाइड्रोजन है ये बॉन्डेड होगी विद द बेंजीन, जो रिमेनिंग रिंग है इसकी बच्चे, तो ये हमें मिल गया बेंजीन और जिंक ऑक्साइड। अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है इस बात को समझें, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है फ्रॉम द बेंजीन रिंग, तो इस प्रोसेस को हम रिडक्शन कहेंगे। रिडक्शन किसकी, रिडक्शन ऑफ फिनोल, रिडक्शन ऑफ फिनोल गिव्स अस बेंजीन। अच्छा, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊं कि रिडक्शन में क्या क्या होता है, 4 बातें होती है रिडक्शन में। नंबर 1 याद करें, ये चैप्टर नंबर 7 से बिलोंग कर रहा है, फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट्स एंड सॉल्यूशन, कि इन केस ऑफ रिडक्शन नंबर 1 क्या होता है बच्चे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स गेन करे तो उसके ऊपर रिडक्शन होगी, ठीक है, एक बात ये। दूसरा, अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दूसरा क्या होता है बच्चे, डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर। अगर किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है तो भी हम उससे कहेंगे रिडक्शन प्रोसेस। तीसरा होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज आल्सो रिडक्शन, जो पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि इथाइन में हाइड्रोजन डाली तो रिडक्शन ऑफ इथाइन गिव्स अस इथीन, क्लियर, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। चौथा होता है बच्चे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अगर किसी प्रोसेस के अंदर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है फ्रॉम अ कंपाउंड तो हम कह सकते हैं इसके ऊपर रिडक्शन हो रही है। तो फिनोल में से ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, जिंक ऑक्साइड बन रहा है, तो दिस प्रोसेस कैन बी टर्म्ड एज रिडक्शन प्रोसेस, मीन्स रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, कहाँ से, फ्रॉम द फिनोल, और हम क्या बना रहे हैं यहाँ पे, बेंजीन। अच्छा, देखो यहाँ पे रिडक्शन तो हो गया, रिडक्शन का अपोजिट होता है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और क्या होगा ऑक्सीडेशन में, इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर, और क्या होगा ऑक्सीडेशन में, एडिशन ऑफ द ऑक्सीजन, और क्या होगा ऑक्सीडेशन प्रोसेस में, रिमूवल ऑफ द हाइड्रोजन। तो 4 बातें होती है बच्चे। ऑक्सीडेशन में क्या, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीडेशन में क्या, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, रिडक्शन में क्या होगा, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर,
ऑक्सीडेशन में क्या होगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो रिडक्शन में क्या होगा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। और चौथा जो है ऑक्सीडेशन में क्या होगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो इसमें क्या होगा, रिडक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। बिल्कुल इसी तरीके से 5 हो गए तरीके। छठा मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, फ्रॉम द सोडियम बेंजोएट। तो ये सोडियम बेंजोएट कंपाउंड है। जब सोडियम बेंजोएट के साथ हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट करेंगे बच्चे, तो देखो यहाँ पे सिंपली ये जो हाइड्रोजन है ये अटैच हो जाएगा विद दिस बेंजीन रिंग, तो हमें बेंजीन मिल जाएगा। बाकी क्या होगा, देखो Na2C, एक ऑक्सीजन ये 2 ये, तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट हमें मिल जाएगा, जिसको कॉमनली हम सोडा ऐश भी कहते हैं। तो बच्चे ये कुछ तरीके थे, ये कुछ मेथड्स थे प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन के, जो हमारे सिलेबस से रिलेटेड थे। मैंने कोशिश की कि इनके मैकेनिज्म, इनके जो ट्रिक्स टेक्निक्स यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं उनको एक्सप्लेन करूँ। अच्छा, यहाँ पे ये जो प्रोसेस है फ्रॉम द सोडियम बेंजोएट, इसके साथ लिखा हुआ डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन क्या होता है बच्चे, रिमूवल ऑफ COOH ग्रुप माइनस COOH ग्रुप। तो यहाँ से जो सोडियम बेंजोएट है, तो यहाँ से COOH ग्रुप इसको हम कहते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप। तो कार्बोक्सिल ग्रुप जब निकल रहा है, निकलने को हम डी कहते हैं, ठीक है। तो डी कार्बोक्सिलेशन मीन्स रिमूवल ऑफ COO group from the benzene ring या from the sodium benzoate is called decarboxylation। सो बच्चे ये था आज का हमारा टॉपिक, प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। और बाकी जो कमिंग लेक्चर है मेरा, उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन एंड द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो मैं दूसरा वीडियो लेक्चर बनाऊंगा डिटेल में, ताकि आप बच्चों को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकूं। और उसी में मैं आपको बताऊंगा ड्रीम ऑफ द कैक्यूल। कैक्यूल ने कैसे ड्रीम देखा, किस तरीके से उसने स्ट्रक्चर बनाई, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाई बेंजीन की, वो इंशाल्लाह हम कमिंग लेक्चर में पढ़ेंगे। बात अगर आप बच्चों को समझ में आ रही है तो काइंडली डू लाइक, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल सरफराज केमिस्ट्री ट्यूटोरियल्स। थैंक यू वेरी मच।